नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले ट्रेड सेटअप 11 ऑफ मई के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट फ्राइडे को जो अपना निफ्टी में क्या ट्रेड हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में हम देखेंगे कि निफ्टी में लगभग 150 अंकों के आसपास का गैप अप हुआ था। तो मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ और मार्केट ने लगभग 9300 के आसपास एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद उसने फिर से बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करके 9350 के आसपास के लेवल को आके वहाँ पे सस्टेन करने लगा। लेकिन ये लेवल निफ्टी से ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद उसने फिर से एक बार 9300 का लेवल रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर ऊपर गया। तो इन ओवरऑल मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था। यहाँ पे आपके लिए कोई ज़्यादा ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा था क्योंकि मार्केट में डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा था। मार्केट एक बार ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो लेवल तोड़ नहीं रहा था, वहाँ वहीं पे सस्टेन कर रहा। तो यहाँ पे फ्राइडे का डे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, एक ट्रेड सेटअप नहीं था। अगर आप स्कैल्पर थे तो स्कैल्पर के लिए आपको एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे। जो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जा रहे थे मैक्सिमम उन लोगों के ट्रेड सेटअप मतलब रॉन्ग जा रहे थे कि मार्केट वहाँ पे लेवल्स के अनुसार ऊपर नीचे ज़्यादा जा रहा था, तो आपको कोई चांस नहीं मिल रहा था ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसके बाद बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में वैसा ही कुछ हुआ है। बैंक निफ्टी कल क्रूशियल लेवल से थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ पे उसने भी नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। बैंक निफ्टी में एक 19,800 के आसपास एक क्रूशियल लेवल था। वो लेवल तोड़ने के बाद उसने फिर से रिटेस्ट किया और वहाँ से एक वन साइड रैली बैंक निफ्टी ने दे दी। तो उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा डेटा एनालिसिस के। डेटा देखेंगे हम सबसे पहले कि विक्स और पीसीआर, और उसके बाद हम एफआईज और डीआईज का भी डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एफआईज डीआईज का डेटा देखते हैं। चलिए, तो एफआईज ने कल कैश मार्केट में लगभग 1700 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जबकि डीआईज ने कल बेचा है। लगभग डीआईज ने ओवरऑल 1500 करोड़ के आसपास की उनकी सेलिंग है। अगर यहाँ पे आज देखें तो यहाँ पे डेटा कुछ तो उल्टा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज डीआईज ने बेचा है जबकि एफआईज ने खरीदा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईज ने यहाँ पे इंडेक्स भी बेचा है और फ्यूचर भी बेचा है, सॉरी खरीदा है। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों जगह पे बाइंग की, लेकिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में सेल की पोजीशन बनाई। तो यहाँ पे उन्होंने लगभग 1500 करोड़ के आसपास का उन्होंने फ्यूचर्स बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स रुझान दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, एफआईज और डीआईज के दोनों में। तो हम बात करेंगे कि हमारा विक्स क्या कह रहा है और हमारा पीसीआर क्या है। तो यहाँ पे आप विक्स देखते हैं कि विक्स आपका यहाँ पे लगभग कुछ दिनों से कम हो रहा है, मतलब मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही, मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो रही है। मार्केट में जो आप देखेंगे ओवरऑल जो रेंज थी वो रेंज भी अभी थोड़ा घट के आ रही है, क्योंकि लास्ट अगर फ्राइडे की बात करोगे तो फ्राइडे के दिन में मार्केट की रेंज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। लगभग 1 बजे तक तो मार्केट में लगभग 100 पॉइंट के आसपास ही मार्केट घूम रहा था, लेकिन 1 बजे के आसपास मार्केट ने एक डाउनफॉल यहाँ से एक नीचे की तरफ देना चालू कर दिया थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही, क्योंकि लास्ट कैंडल भी सस्टेन नहीं कर पाई। लास्ट कैंडल ने भी जो स्ट्रेंथ थी वो सारी वहाँ पे उसने 3 सवा 3 के आसपास सारी स्ट्रेंथ गंवा दी। तो यहाँ पे निफ्टी में तो चार्ट में कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम बात करेंगे पीसीआर की। तो पीसीआर हम दो एक्सपायरी की देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे रिसेंट एक्सपायरी है वो है हमारी 14 मई की। तो 14 मई के लिए जो हमारा पीसीआर होगा, पीसीआर हमारा 14 मई के लिए 0.8 है, जो कि लगभग सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जो हमारा मंथली साइकिल है, मंथली एक्सपायरी है हमारी, तो मंथली एक्सपायरी में हमारा पीसीआर थोड़ा बढ़ के 1.3 के आसपास आ रहा है, जो कि थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट में भी सस्टेन कर जाए। लेकिन डेटा है, कभी भी चेंज हो सकता है, तो आपको कंसिस्टेंटली डेटा रीड करना है, डेटा देखना है, उस हिसाब से ही आपको ट्रेड सेटअप सारे आपके बनाने हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़े सेंटिमेंट्स के बारे में। तो सेंटिमेंट्स क्या है देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट हमारे यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट क्या दे रहे हैं। तो जो हमारा अमेरिकन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट स्लाइटली ऊपर की तरफ है, तो ये क्यों ऊपर जा रहा है उनको ही मालूम है। उसके बाद जो हमारा विक्स है, विक्स हमारा थोड़ा एसएनपी का जो विक्स है वो थोड़ा कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी तो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि खतरे की घंटा हो सकती है। अमेरिकन मार्केट ऊपर जा रहे हैं, हमारी कंडीशन अलग है, यूरोपियन देशों की अलग है, अमेरिकन देशों की अलग है। हमारा अगर हम एसजीएक्स निफ्टी देखें तो एसजीएक्स निफ्टी हमारा लगभग 0.74
मतलब 1% के आसपास ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि हमारा निफ्टी भी वैसे ही क्लोज हुआ है। तो इसमें कोई अलग डेटा नहीं आ रहा है। तो अभी हम बात करेंगे सेंटीमेंट्स के बारे में, एफ के। तो एफ को जैसे मैंने कहा कि एफ हमारे यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ पे निगेटिव साइड पे, तो यहाँ पे मैं डी को न्यूट्रल ही एफ को न्यूट्रल ही कहूँगा। हमारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, एफ के न्यूट्रल है, और हमारे डी निगेटिव है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा तीनों हमारे सेंटिमेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे कल क्या हो सकता है और कल के लिए हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा। तो आइए सबसे पहले बात करें निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी में देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे निफ्टी बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे नीचे की तरफ ही जाना चाह रहा है। लेकिन अगर आप टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ था, फिर भी कल का जो क्लोज था उसके ऊपर ही सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहा। यानी अगर आप टोटल ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ऊपर की तरफ है। तो नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट कल किस दिशा में जाता है। अगर मार्केट कल 9300 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो ये यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड हो सकता है, बाय साइड का ट्रेड पॉसिबल है। और वहाँ पे अगर आप 9300 के नीचे ओपन हो रहा है तो आप सेल साइड पे आप एक स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि मार्केट और ज़्यादा नीचे आए। अगर और ज़्यादा नीचे आते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 9180 के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9180 के पास जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो हम ये सपोर्ट पे आने के लिए वेट करेंगे। ठीक है, आप साइड पे देखेंगे तो 9350 और 9400 के आसपास हमारे लेवल्स है। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे जैसे मैंने कहा कि 19,800 के आसपास जो हमारा क्रूशियल लेवल था वहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी टिक नहीं पाया और वहाँ से नीचे आ गया। लेकिन वही लेवल बैंक निफ्टी ने फिर से रिटेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी ने वन साइड एक रैली दिखाई और वो पहुँच गया डायरेक्टली 19,350 के आसपास। तो ये हमारा क्रूशियल लेवल है। ये देखेंगे बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है, ये हमारा क्रूशियल लेवल होगा। इस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमें बाय साइड पे जाना है, सेल साइड पे जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कल का मार्केट किस तरफ ओपन होता है। और मुझे तो लग रहा है कि कल का जो डेटा होगा कल में भी पॉसिबली थोड़ा गैप अप ओपन पॉसिबल है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी हमारा ज़्यादा कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। जैसे कि मैंने आप दोनों के डेटा में थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो एक क्रूशियल लेवल स्टार्टिंग में सुबह में ही तोड़ दिया था, जबकि जो हमारा क्रूशियल लेवल था बैंक निफ्टी 50 में वो उसने 1 बजे के बाद यानी लगभग 1:30 बजे के पास तोड़ा है। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे थोड़ी ऑप्शन चेन के बारे में भी। ऑप्शन चेन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन चेन हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि यहाँ पे आप कॉल में देखिए तो कॉल में यहाँ पे जो हमारा इस सीरीज़ का डेटा, ये जो ऑप्शन चेन है ये ऑप्शन चेन 14 मई के लिए है। तो ठीक है, तो 9400 पे आप देखिए कि यहाँ पे लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं कल के दिन में। तो टोटल ओवरऑल डेटा हमारा 10 लाख के आसपास है, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे स्टैंडिंग है। और नेक्स्ट जो हमारा डेटा है 9500 के आसपास, जो कि हमारा 17 लाख के आसपास है। मतलब यहाँ पे डेटा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, तो यही बात करेंगे हम पुट के लिए। तो पुट में देखेंगे हम कि हमारा 9000 के आसपास के लेवल पे लगभग यहाँ 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडिंग है। 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एज़ कम्पेयर टू कॉल्स के मुकाबले पुट्स में थोड़े कम है। ठीक है, यही डेटा हम एनालिसिस करेंगे 30 इस जो मंथ एंड की एक्सपायरी उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको डेटा दिख रहा है वो 9500 के लेवल पे। 9500 के लेवल पे लगभग 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसके बाद जो मेजर डेटा बना हुआ है वो है 10,000 के आसपास, जो कि 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है। मतलब यहाँ पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पुट के लिए। तो पुट में हम देखेंगे कि यहाँ पे 8500 जो क्रूशियल लेवल है 8500 के आसपास लगभग 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे स्टैंडिंग है। और नेक्स्ट जो मेजर डेटा अवेलेबल है वो है 9000 के आसपास। तो आप देखेंगे कि 9000 के आसपास यहाँ पे 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडिंग है। लेकिन आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से निकल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कुछ तो कम मतलब घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपने ट्रेड सेटअप देखा और
मे भी पॉसिबल है कि अगर SGX निफ्टी या एशियन मार्केट कल ग्रीन में ओपन होता है तो हमारा मार्केट भी कल ग्रीन में ओपन होगा, लेकिन टिकते हैं या नहीं टिकते ये तो हम कल सुबह पता करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।